मौर्य काल के इतिहास में पॉलिटिकल हिस्ट्री से संबंधित दो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं बच्चे। मैंने उसकी क्या समस्या है, तो दो मौर्य काल की दो समस्या ये है। पहली समस्या ये है कि मौर्यों की जाति मूल स्थान से संबंधित स्रोत विवरण विवाद। माने मौर्यों की जाति के बारे में, मूल स्थान के बारे में कई सारे विवाद उत्पन्न हैं। उन विवादों को हम पढ़ते हैं इसमें से। तो कहता है इसमें से देख लो कि विष्णु पुराण पर टीका, मुद्रा राक्षस नाटक पर ढूंढकी राज की टीका और अन्य धार्मिक साहित्य, इन सब का मानना है कि मौर्य मूलतः शूद्र थे। कौन थे? मौर्य शूद्र थे। इनकी निम्न जातीय संबद्धता थी। मुद्रा राक्षस कहता है निम्न जातीय संबद्धता का मतलब ये निम्न जाति के थे, शूद्र जाति के थे। तो मुद्रा राक्षस कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद का अवैध संतान था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओगे इस पर और ये सब याद रखोगे कि मौर्यों के उत्पत्ति को लेकर इतिहास में मतभेद बना हुआ है। मतभेद का मतलब अलग अलग व्यक्ति उसके अलग अलग उत्पत्ति से संबंधित बातें करते हैं। जिसमें मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है बोलो? विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस में बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद का अवैध संतान था। वहीं पे ढूंढी राज या ढूंढकी राज भी इनको कहते हैं। हाँ, तो ये बताते हैं कि महापद्मनंद की वैध पत्नी सुनंदा से 9 नंद हुए, जबकि उसकी एक दासी थी मूरा नाम की, उससे अवैध संतान चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। को बढ़िया समझ में आ रहा है तुम लोग को कि महापद्मनंद जो हैं उनकी एक पत्नी थी, वैध पत्नी में जिससे उन्होंने शादी किया था सुनंदा से, उससे कितने संतान हुए? 9 नंद। और उसी की एक दासी थी मूरा, और उससे एक अवैध संतान, चूँकि वो उनकी पत्नी नहीं थी लेकिन अवैध संतान के रूप में समझो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। मूरा का पुत्र होने के कारण यह मौर्य कहलाया। ये ढूंढी राज बोल रहे हैं। तो इस तरीके से देख लोगे तुम लोग कि मुद्रा राक्षस क्या कहता है और ढूंढी राज क्या कहता है, दोनों में। अच्छा, ढूंढी राज के साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आया है वृषल, कुलहीन, दासीपुत्र, नंदावयः विशेषण शब्द प्रयोग हुए हैं। मैंने समझो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ है उसको कुलहीन भी बोल दिया गया है, वृषल भी बोल दिया गया है, दासीपुत्र भी बोला गया है। अच्छा हाँ, ये सब नाम है, संबोधित किया जाता है कि निम्न मैंने समझकर। और इस तरीके से कहता है कि संस्कृत धार्मिक साहित्य इतिहास में स्वीकृत नहीं हुआ। तो चूँकि इतिहास में संस्कृत के धार्मिक साहित्य को नहीं माना गया है। यूनानी स्रोत क्या कहते हैं ये भी हम समझेंगे। तो कहता है कि प्लूटार्क, डायोडोरस, जस्टिन का विवरण, इसका विचार है कि माने अस्पष्ट विचार है, पूरा माने क्लियर विचार नहीं है, अस्पष्ट विचार है कि मौर्य की जातीय संबद्धता उच्च से थी। माने मौर्य वो बताता है क्या कि मौर्य उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं। प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला में सिकंदर से मिला। आगे उसने कहा कि मगध पर आक्रमण करने के लिए मने करें। फिर नंद निम्न जाति का है। फिर सिकंदर बोला एंड्रोकोटस को गिरफ्तार करो, और एंड्रोकोटस क्या हुआ? फरार। मैंने समझो कि चंद्रगुप्त मौर्य का, और इसमें जो एंड्रोकोटस जो बोला जाएगा किसके लिए बोला जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बोला जाएगा। और उसने भी, प्लूटार्क ने अपने एक पुस्तक में इसको नंद निम्न जाति का है यह कहकर उसने संबोधित किया है। फिर हाँ, मौर्यों की जातीय संबद्धता उच्च है ये बोलता है, लेकिन नंद को बोलता है कि नंद क्या है? आक्रमण करे निम्न जाति का। ठीक है ना जी। अच्छा, आगे डायोडोरस की रचना है कि गंगा घाटी का राजा नाई का संतान था। डायोडोरस क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसका संतान था? गंगा घाटी के राजा माने नाई का संतान था। अच्छा, फिर जस्टिन कहता है इसमें से कि जाति से उच्च है मौर्य, समझ में आ रहा है ना जी। लेकिन निम्न अवस्था सिद्धांत माने चंद्रगुप्त मौर्य निम्न अवस्था से ऊपर उठकर उच्च पद पर आया है। निम्न अवस्था सिद्धांत ये कहलाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर निम्न जाति का हो, निम्न कुल का हो, लेकिन अपने कर्म के मेहनत से अगर समझो कि महान काम कर लेता है, तो समझो कि उससे उच्च पद का माने माना जाता है, उच्च अवस्था में माना जाता है। ठीक है ना जी।
तो जस्टिन क्या कहता है, डायोडोरस क्या कहता है, प्लूटार्क क्या कहता है। अब प्लूटार्क, डायोडोरस, जस्टिन ये विवरण है कि माने अस्पष्ट विवरण है कि मौर्य की जातीय संबद्धता क्या थी, उच्च थी, लेकिन निम्न की भी बातें वो करते हैं। माने ये अस्पष्ट में है, ये क्लियर कोई बातें कर नहीं पाते हैं, कभी निम्न की बातें करते हैं, कभी उच्च की बातें करते हैं, इसलिए अस्पष्ट है। आगे हम पढ़ते हैं जैन स्रोत। जैन स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या मौर्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहता है, तो इसे समझेंगे। भद्रबाहु चरित, परिशिष्ट पर्वन, ये जो जैन साहित्य के माने है, इसमें बताता है कि इनका मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। ये याद रखोगे, जैन साहित्य क्या मानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। नेपाल के तराई क्षेत्र में मयूर पोषक लोग रहते थे, माने मोर को पोषने वाले लोग, और चंद्रगुप्त मयूर पोषकों के मुखिया के दुहिता का पुत्र था। माने दुहिका बोलते हैं किसको, पुत्री को बोला जाता है। तो कहता है कि मुखिया के दुहिता का पुत्र था। जब मयूर पोषक क्षत्रिय, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी क्षत्रिय था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय के बारे में कौन स्रोत बताता है बच्चों, जैन स्रोत बताता है। और इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे बौद्ध स्रोत क्या कहता है। तो बौद्ध स्रोत के बारे में जानेंगे कि दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश, टीका, लामा तारानाथ का विवरण, इन सब का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था एंड यह रॉयल फैमिली से संबंधित था। इनका मूल क्षेत्र नेपाल में था। पिपली वन का मौर्यगण, यहाँ माने शाक्य गण का संबंध है इससे, इनका मूल क्षेत्र है। मूल क्षेत्र इनका कहाँ है, पिपली वन का मौर्यगण, और उसका संबंध माने किससे है, शाक्य गण से भी है। तो कहता है कि पिपली वन का मौर्यगण इनका मूल क्षेत्र है, जिस पर कौशल नरेश की ओर से बार बार आक्रमण किया गया। यह उजड़ता गया, अंत में मौर्य परिवार का नंद से जुड़ा हुआ होगा और चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के शासक को पराजित कर मगध की सत्ता पर मौर्य वंश स्थापित किया होगा। इस तरीके से ये समझ लो बौद्ध स्रोत अपना माने एक्सपेक्टेशन देता है। कहता है मौर्य की मूल संबद्धता अगर कहा जाए तो किस गण से है, मौर्य गण से। प्रतीक चिन्ह क्या है इसका, मोर है। तो इस तरीके से अभी तक हम लोग समझ गए कि मौर्यों की उत्पत्ति से संबंधित बौद्ध साहित्य क्या कहता है, जैन साहित्य क्या कहेगा, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, ये सब अपना अपना विवरण देते हैं जो अस्पष्ट है, कभी उच्च कभी निम्न की बातें करते हैं। उसी वह ढूंढीराज क्या कहता है कि सुनंदा मैंने महापद्मनंद की पत्नी सुनंदा से 9 वैध संतान हुए और एक उनकी दासी से अवैध संतान हो गया, जिसका नाम क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। और दासी का नाम क्या था, मूरा। और इसमें मुद्रा राक्षस भी कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद का अवैध संतान था। इस तरीके से पॉलिटिकल हिस्ट्री से संबंधित माने मौर्यों की उत्पत्ति से संबंधित जो समस्याएं हैं, इतने स्रोतों के बाद तुम्हारा क्लियर हो गया होगा बच्चे। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं। तब हम पढ़ेंगे मौर्य शासक की सूची पर